हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी की एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज। हमने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट ले लिए फॉर 2021 के पीवाईक्यूज के लिए। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली मॉर्निंग 8:30 और शाम को 8 बजे स्पेशल लाइव क्लास हो रही फिजिक्स के लिए, कंप्लीट अप्रैल मंथ। ओवरऑल 30 स्पेशल क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड अनअकैडमी पे मेरा फ्री स्पेशल लाइव क्लास। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। इसके अलावा कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, दे कैन गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के एडवांटेज क्या है? आपको फ्री मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके, आपको सब्जेक्ट्स वाइज टीचर्स मिलेंगे, पीसीएम हो या पीसीबी हो, ओके, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो आप टीचर्स के साथ, आपको डाउट पूछ सकते हो, स्मॉल स्मॉल बैचेस होती है, ओके। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस विद दिस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट बहुत कम है, आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, अंशुमन सर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको ये लक्ष्य बैच एज अ फ्री मिल जाएगी, जिसमें एमएसटी सीटी के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट किया गया बाय ऑल दिस प्रोफेसर। आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीचर्स को चूज़ कर सकते हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ओके। ये आपके फीचर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फुल लेंथ टेस्ट है, जो आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ एज अ फ्री में मिल जाएगा, ओके। और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा, ओके। बहुत स्मॉल अमाउंट है कंपेयर टू ऑल अदर अकेडमीज, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडे सेशन। थर्ड पार्ट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू सॉल्विंग 2021। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले लिख के आपको ऐसा दे दिया है। आप इस पीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ये हमारे लास्ट 2 जो वीडियो थे उसके आपके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारे आई थिंक पीसीबी शिफ्ट्स के पेपर बाकी थे, वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया आपको 46 में, एनामीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया, 20 ओहम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ 1 मिली एम्पियर current flows through it. What is the maximum current that can be measured by connecting 4 resistors each of 16 ohm in parallel with ammeter? आपको जब स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस दिया उसको आप क्या ले लो, 20 ओम। स्टार्टिंग का जो करंट रहता है, भले ही वो अमीटर है, स्टार्टिंग का बोला जी मतलब स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस, आई जी मतलब इनिशियल करंट, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग 4 रेजिस्टर्स, मतलब आपको आई पूछा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको क्या कर रहा है, संट में कितने रेजिस्टेंस लगा रहा है, ये मतलब जी है, इसके संट में 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहा है 16 ओहम के, ठीक है। 16 ओहम के ऐसे 4 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगा रहा है, ठीक है। यदि पैरेलल में चारों पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम रहते तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाता है वो R/N होता है। यहाँ पे ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू 16 है, चारों सेम है, और इसलिए इसका जो नेट वैल्यू हो गया 4 ओहम हो गया, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि आपका जो संट टोटल रेजिस्टेंस संट है वो कितना हो गया आपका 4 ओहम। दिस इज योर एस। आपको पूछा क्या है, आई निकालने को, मैक्सिमम करंट आफ्टर कनेक्टिंग संट, मतलब आपको रिक्वायर्ड रेंज निकालने बोला है। आपका जो फॉर्मूला होता है IG/I क्या होता है, जब भी यहाँ पे G दिया रहता है आपको यहाँ पे S लिखना है, यहाँ पे S+G। I का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका S+G/S, ओके। और यहाँ पे इंटू IG, S+G क्या हो गया, G 20 दिया और S यहाँ पे कितना दिया है 40, 24/4। IG का वैल्यू कितना दिया है आपको 1 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो गया आपका, करेक्ट आंसर कितना आएगा 6 मिली एम्पियर। तो आपका रेंज बढ़ जाएगा अप टू 6 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, 12th क्वेश्चन। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। ये आपका लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट गैप, ओके। 30 ओम आपका लेफ्ट गैप में है, 40 ओम आपका राइट गैप में है, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज 7 ओम, ओके। जो आपका ब्रिज वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका 7 ओम है। द बैटरी ऑफ EMF, ये पूरा बैटरी यहाँ पे जो लगाया है उसका कितना 7 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा है निगलेक्ट करने को, तो आपको पूछा है कि करंट कितना होगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस है, ये आपका राइट गैप है, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये 70 ओम। तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 R1 + R2। तो ये क्या हो गया 70 × 7, 70 + 7 कितना होता है 77। इसको हमने कट किया कितना हो गया 11, 70/11, ठीक है। आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। करंट क्या होगा I = B/R, 7/11
70/11, ये कितना हो गया 11/10, 1.1 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ले लो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन 2 इंच, मतलब 3 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ द सेल्स विच बैलेंसेस, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना विच बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, मतलब आपको ई निकालना है। सो आपको ये जो डेटा दिया इसे आप के निकाल लो, V/L 3/4। ओके, आपको E इक्वल टू KL1। सो E क्या हो गया आपका 3/4, L1 कितना है 1। 3/4 मतलब कितना हो गया आपका 0.27 वोल्ट, 0.75 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 31, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स E1 E2 बाय सम इन डिफरेंस मेथड। ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल EB। सो आपको पता है कि यहाँ पे जो आप सम इन डिफरेंस मेथड जब यूज करते हैं, जो आपका मेन सोर्स बैटरी रहता है E, इसका वोल्टेज कभी भी आपके इंडिविजुअल बैटरी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपके दो जो सेल्स है E1 एंड E2, इनको यदि आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया तो इनका वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज ज़्यादा नहीं होगा तो ये दोनों आपको सप्लाई प्रोवाइड करने लगेंगे, सर्किट में ये दोनों प्रोवाइड करने लगे, बट आपका ये सोर्स बैटरी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ओके, सो मान लो कि आपका करंट का डायरेक्शन क्या आई है, आप पहले करंट निकाल लो। सो करंट आपने ऐसे एज्यूम कर लिया ABCD में जा रहा है। सो A से भी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस आप यूज करो, इसके थ्रू जो आएगा तो -1, एंड देन निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है 9, फिर -4, ये आपका आई ले लो -3i, एंड देन आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो -6i इक्वल टू 0। सो ये आप इन्हें ऐड किया, 9 - 4 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया -10i। सो आई क्या हो गया आपका 5/10, 1/2 कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B, राइट, ये A to B जा रहा है ना हमारा करंट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज, तो पीछे वाले प्रॉब्लम में हम लोग ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अमीटर ए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 11 एम्पियर है, 3 एम्पियर में ब्रेक डाउन हो गया। ओके, और यहाँ पे फिर आपका करंट क्या ब्रेक होगा 3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर में से 5 एम्पियर इधर जा रहा है, कितना बचा 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर आगे गया, और इस पॉइंट पे क्या होगा 3 और 5 8 एम्पियर ज्वाइन होगा। ओके, यहाँ पे आ गया है, अभी 3 में से इधर 5 जा रहा है। ओके, सो आप कैसे कंसिडर करो, ये 3 में से इधर 5 जा रहा है, मतलब आपका इधर का करंट कितना होगा, इधर 3 था इधर 5 होगा, मतलब इधर करंट बढ़ गया, मतलब यहाँ से आपका करंट ऐड हो रहा है, तो दिस इज योर 2 एम्पियर। ठीक है, और ये 2 एम्पियर में से 8 एम्पियर। ओके, सो निकाल लिया ना हमने आपका 8 एम्पियर में से इधर आपका कितना जा रहा होगा 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इधर कितना 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 6 5 प्लस अगेन 11 एम्पियर। सो आपका मीटर के थ्रू करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। करेक्ट आंसर इज डी। ये आपका किस पे था, क्रिचॉफ्स करंट लॉ पे था, और क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम 47। सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया आपको, विथ रेजिस्टेंस x इन द लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस 9 ओम इन द राइट गैप, x लेफ्ट गैप में है 9 ओम राइट गैप में, बैलेंस पॉइंट आपको कहाँ पे आ रहा है एट 40 सेंटीमीटर, LX आपका 40 सेंटीमीटर है। इन वॉट वे टू विच रेजिस्टेंस 3 ओम, इन वॉट वे एंड टू विच resistance 3 ohm is resistance to be connected to obtain the balance at 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बोल रहा है कि ये 3 ओम किसको कनेक्ट कर दे, सो दैट आपको नल पॉइंट कहाँ पे मिले 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड मिले। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो सोचो ज़रा इस क्वेश्चन के लिए। सो 9 ओम आपको इधर मिल रहा है x। ओके, और ऑप्टेन, तो पहले तो आप x निकाल लो, x/9 इधर 40/60, ये क्या हो गया 2/3, 3 से इसको कट किया 3, तो x आपका कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, सो आपको कितना चाहिए सी, आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कितना चाहिए 50 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब बेसिकली 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, इधर 50 और नीचे भी 50, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए आपका r हो जाएगा। इस ये केस कब होगा, सी आपका यहाँ पे ये x का वैल्यू 6 ओम है, आपको ये दोनों रेजिस्टेंस सेम रखना है, तो 3 ओम आप किसको कनेक्ट करोगे इसके साथ ना, तब आपका दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 47 का, 47 का करेक्ट आंसर विल बी डी।
समझा गया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जाते हैं। समझा ना? आपको यहाँ पे मैंने एक्स पहले निकाल लिया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक्स आपका 6 ओहम आया। तो 50 करने के लिए आपको ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हमारा आर ऑलरेडी 9 है, तो एक्स 6 है, एक्स में आप 3 कर दोगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है। 48 प्रॉब्लम। 48 में क्या दिया गया है? पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ एल फॉर अ गिवन सेल E, okay, balancing length is L by 3 from positive end of wire. If the length of potentiometer wire is increased by 50%, then for the same the balance point is obtained at the length. See, मैंने आपको बताया जो बैलेंसिंग लेंथ होता है प्रोपोर्शनल टू आपका ओरिजिनल लेंथ होता है। ओके, सो पहले क्या दिया हुआ था? बैलेंसिंग लेंथ आपको L/3 था, जब आपका लेंथ क्या था? L था। ठीक है, ऐसे करते हैं। ओके, अभी आपको न्यू लेंथ पूछ रहा है L2, और आपका पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब पहले L था 50% ऑफ L, कितना हो गया? L प्लस L/2 कितना हो गया? 3L/2, ये आपका 3L/2। ठीक है, सो आपका L कैंसल, आपका L2 क्या हो जाएगा? L2 उधर किया, 3L/2 इंटू 1/3, 3 कैंसल, L/2। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? 48 का करेक्ट आंसर विल बी L/2 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। लेंथ बढ़ा देंगे तो आपका ए भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ विद द सेल E1 इज L1 सेंटीमीटर बाय शंटिंग सेल विद रेजिस्टेंस R इक्वल टू हाफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब आपका शंट, आपका जो R है वो क्या है? हाफ ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स L2। तो क्या पूछ रहा है? आपका रिलेशन क्या है? सी, आपका ये जो क्वेश्चन है, आपका ये वाला क्वेश्चन है, आपका एप्लीकेशन था ना वो इंटरनलाइजेशन निकालने का, वो वाला। तो आर का वैल्यू, ओके, सो आपका विथ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आपका आर यहाँ पे क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ आर, सो 2R इक्वल टू आर L1/L2 - 1, ये कितना हो गया? कट गया। 2 इक्वल टू L1/L2 - 1, L1/L2 क्या हो गया? 2 + 1 3। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया? L2 इक्वल टू L1/3। Correct answer is A. Next question 36. What is the potential difference between A and B when the current is flowing 5 ampere and it is decreasing at the rate of 10⁻³ ampere per second? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, सो current is decreasing at the rate of 10⁻³ ampere per second. सो आपका करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, प्लस माइनस लिख दो। सो क्या करोगे आप? -IR ले लो, फिर आप इसके निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, 51 ले लो। ओके, ये आपका दिया, यहाँ पे इंडक्टर दिया। इंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? LdI/dt। ठीक है, और आप इसके प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, इसलिए -LdI/dt ऐसा लिख दो। ठीक है, इक्वल टू 0, -IR I/1 प्लस 51। आपका L इज गिवन एज 5 × 10⁻³ dI/dt मतलब 10⁻³। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो गया? I 51 - 5। सो आई का वैल्यू क्या हो गया? 51 - 5 करोगे तो कितना हो गया? ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आई थिंक कुछ रॉन्ग किया। आपको आई इधर 5 एम्पियर दिया हुआ है ना, सो जस्ट अ सेकेंड, सो इट इज़ अ 5। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आई थिंक कुछ तो रॉन्ग किया है। आपका ये टोटल वोल्टेज आपको निकालना था। ओके, ये टोटल वोल्टेज क्या होगा? VA माइनस VB। ये जीरो मत करो, आपको टोटल वोल्टेज निकालना है। सॉरी, सो 51 - 10 करोगे कितना आएगा आपका? VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 41 वोल्ट। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस इज, आपको इस ब्रांच में करंट निकालना है। पहले तो चेक कर लो ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड, ये दोनों को 15/20 लिया, कितना आ गया? 3/4। इधर का ले लिया 3/4, ब्रिज बैलेंस है। तो ब्रिज बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस चला जाएगा। सो आपका 15 ओम, फिर 3 ओम, फिर आपका 20 ओम, ये आपका
4 ओहम। ठीक है, आपको एक करंट कितना दिया 2.1 एम्पियर। आपको यहाँ पे करंट निकालना है राइट 15 ओहम में। सो इसका जो आंसर होता है I1 इक्वल टू आपका अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 20 + 4 24 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 + 3 18 18 और 24 इनटू आपका ये करंट क्या टोटल करंट कितना है 2.1। सो ऐड करो आपका 24 और 18 कितना हो जाएगा आपका 42। ओके, सो यहाँ पे आप यदि इसको सॉल्व किया तो 24 इंटू -1 इंटू 21 42 कट किया इसको आपने 2 से गया, ये कितना हो गया 12। 12 इंटू -1 करेक्ट आंसर विल बी आपका सी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। 49 क्वेश्चन आंसर आपको जस्ट अ सेकेंड में कंफर्म कर लेते हैं। राइट है ना, ये 2 आपका 12 हो गया और ऊपर ये आपका 15 प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 24, ये राइट 1.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमारे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है ऑसिलेशन। ओके, सो ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 3 क्वेश्चन पर चैप्टर। सो ओके, ये स्टार्ट करेंगे। सो मॉर्निंग में 8:30 और शाम को 8 बजे मेरा लेक्चर होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड अन अकेडमी। और प्लस मैंने मार्च मंथ में पूरा मैंने फिजिक्स के जो फ्री स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे लिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैप्टर वाइज 11th और 12th के चैप्टर वाइज लिंक दे के रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना। कंप्लीट सिनॉप्सिस मैंने चैप्टर की बताई है और टॉपिक वाइज मतलब टाइप वाइज प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए है, उसको आप देखोगे आप गारंटेड फिजिक्स में 40 में, फिजिक्स में 50 में 35 प्लस स्कोर आपको गारंटेड फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसके अलावा ट्राई करिए मेरी कंप्लीट अप्रैल मंथ की फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करने का, आपका फिजिक्स का प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सो लेक्चर इन करते हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।